अच्छा लग रहा है। कमाल कर रही है ये। कमाल का है। जरा उसे देखो। अब कमाल का है ये। मजा आ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत I'm sorry, sorry, क्या है? sorry. Sorry. फिर से वही तुम्हारा सपना। Good morning, Mrs. Gatlin. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good कैसे morning. हैं? Good morning, Mrs. Gatlin. गुड मॉर्निंग I'm मैडम। sorry, Mrs. Gatlin, लेकिन आपके पिता के साफ आदेश है कि उन्हें अरे 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 आओ आओ आओ, मुझे लगा था कि तुम जल्दी आओगी और मैं देख सकता हूँ कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। आपको खुशी होगी जानकर कि आपके लॉयर्स शार्क की तरह टूट पड़े। आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं था। मेरा आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मेरी वसीयत में है और तुम्हारे खून में है। क्या नहीं, तुम चाय लोगी? मेरी समझ में नहीं आया कि आपने अचानक मेरा सैन फ्रांसिस्को का ऑफिस बंद क्यों कर दिया जब एंटीक का मार्केट ऊपर जा रहा है। देखो 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 देखो, समझो मेरी बात। तुम पहले से जानती हो कि हम बात कर चुके हैं। तुम सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग के बाहर किसी कॉर्पोरेट या Oh, बिजनेस में please. शामिल नहीं हो सकती हो। आप ये तुमने बात ही ये मत रूल्स कीजिए। माने थे और अब तुमको इनको मानना पड़ेगा। थक चुकी हूँ ये झेलते हुए। कोई रास्ता नहीं है क्या? मैं कैदी बनकर रह गई हूँ। बाहर एक दुनिया है, फिर भी मुझे आप जीने क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें याद दिला दूं मेरी बेटी, हमारे पास जो कुछ भी है वो यहीं से आया है। इंग्लैंड को इसका एक पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी दौलत और ताकत यहाँ से बाहर नहीं जाने वाली। हाँ, पर शायद आपके मरने के बाद सब कुछ बदल जाए। भगवान को कई मौके मिले थे मुझे नीचे गिराने के, लेकिन मैं अब भी यहाँ पर हूँ। शायद तुम किसी को ला पाओ। देखो, जितने भी आदमी मुझे मारने के लिए आए वो सब मारे गए। उनमें से कोई भी नहीं बचा, लेकिन मैं यहीं पर हूँ। ओह, इतना भरोसा है। यकीनन आप हमेशा जिंदा रहेंगे। अब ये कही ना तुमने कोई बात। नाउ कम ऑन, अपनी दवाई ले लो। क्या? ओह, तुम अभी बच्ची हो, वही गुस्सा वही पाउट, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में तुम्हें कभी मना किया करता था मैं। अब चलो पापा को किस करो। कम ऑन कम ऑन, जल्दी करो। सुनते हो? हाँ सामान लेने बाजार जा रही हूँ। कपड़े सुखा लेना और हाँ 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 और पूरे गार्डन की अच्छे से सफाई करना। हाँ ठीक है। मोर के खाने पीने का ध्यान रख लेना तुम। हाँ क्या, क्यों? मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी और सांप के खाने पीने का ध्यान रखना। समझ गए ना तुम? हाँ ठीक है। गुनसन सोंगली, कौन संग मिस्टर लैरी? क्या तुमने बगीचे के बारे में गार्डनर से बात की? हाँ, मैंने उसे मोर के बारे में भी बताया। मुझे पता है, मैंने सुना तुम्हारी बात को। तुम्हारी आवाज मोर से ज्यादा तेज थी।
मिस्टर जैनसन, हाँ, ये रही रिसर्च जो आपने मांगी थी। आज तुम्हारे बेटे के गले का ऑपरेशन है ना? वो आज सुबह हो गया। वेल, मुझे लगता है जब वो उठे तो तुम्हें उसके पास होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन मिस्टर चुरेट। तुम मिस्टर च्यूरिट की चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम जाओ। थैंक यू। क्या तुम जानते हो मिस लुइस इस टाइम कहाँ जा रही है? मैंने उनको कहा है कि जाके जरा रिसर्च करें कुछ मलेशियन इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट्स पे। अच्छा, बढ़िया है। अच्छा सुनो, शनिवार के बारे में मत भूल जाना। सैटरडे? भूल गए? क्या? मेरी बीवी के टेनिस पार्टी में फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं। तुम तो जानते हो उन्हें मजबूत लोग पसंद है। हाँ, मजबूत, लेकिन इतना मजबूत नहीं। हमें वो चाहिए। बहुत बढ़िया मिस्टर जैनसन। हाँ, अरे तुमने मिस कर दिया ये बॉल। ओह, अब खेल भी लो लेस्ली। मिस्टर गेटलिन, तुम्हें नहीं लगता बॉल सर्विस लेन में थी? अच्छा, अब तो साफ है कि मुझे ये सब अकेले ही करना पड़ेगा। बॉल तो साफ तौर पर लाइन के पीछे। ठीक है, रुको 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 रुको, मैं दोबारा सर्व कर देता हूँ, ठीक है? मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो जॉनसन। तुमसे डबल फॉल्ट हुआ था और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वेल, मैं तो यही कहूंगा, इसका दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारा ये एहसान के पॉइंट फिर से खेला जाए अपनी जगह, लेकिन डबल फॉल्ट में पॉइंट चला जाता है। जब तक कि मेरे पार्टनर को इससे भी चैलेंज करने का शौक ना हो तो। लेस्ली, अगर तुम्हें हर बार रोमानियन टेनिस स्टार की तरह बर्ताव करना है तो ऐसा करते हैं कि लंच कैंसिल कर देते हैं। प्लीज, लंच नहीं, मैं भूख से मर रहा हूँ। लैसी मत करो ये। हाँ, वेरी ब्लडी फनी। हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हम यहाँ टेनिस खेल रहे हैं या फिर कोई जोक चल रहा है यहाँ पे? अब अगर टेनिस खेलना है तो कोई मजाक नहीं, टेनिस खेलो। ओह, वेल, क्या कोई पिंग पोंग खेलेगा? ध्यान से वो काटना है। तुम्हारा दूसरा शॉट बेहतरीन था वैसे। हाँ, मैंने देखा आप हमें देख रही थी। मैं सोच रहा था कि आप सोच रही हैं कि आपके हस्बैंड गलत हैं या मुझे बेवकूफ समझ रही थी। मेरी नजर में तो मेरे पति गलत थे और तुम दोनों बेवकूफ। मुझे ऐसे लोग इम्प्रेस नहीं करते जो बदतमीजी के सामने झुक जाते हैं। सुनो, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी के पास आंखें हैं? तुम कहना क्या? आपके सनग्लासेस, आप और आपके हस्बैंड दोनों सनग्लासेस पहनते। इस दुनिया पे एक एहसान कीजिए प्लीज, इन्हें छुपाइए मत। ये आंखें बहुत क्या? ये सच में आई एम सॉरी। क्या? यानी तुम मुझे दूसरी हाउसवाइफ्स की तरह समझ रहे हो? यस मैम, आई एम सॉरी। और बताओ। मैंने पहले ही बोल दिया है। सही है, बहुत बढ़िया। खाना तो काफी टेस्टी है। अरे तुमने जूस ट्राई किया? गेम में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। क्या तुम कोई और ड्रिंक क्या लेना plan है, जरा चाहोगे? बताओ। शायद थोड़ा स्ट्रांग हो तो बेहतर होगा। जूलिया गेटलैंड को फंसा रहे थे। पलटना मत, वो अब भी देख रही है। लड़के, तुमने कोई जादू चलाया है उस पर। हाँ, मैंने कोशिश नहीं की। अगर तुम रास्ता भूल गए तो शायद उसका बाप रास्ता भूल जाएगा। ये भगवान, हम तो पहले वेटसेंट बैंक में जाएंगे। जो अल्बर्ट कॉस्टन के साथ बिजनेस शुरू करेगा। सुनने में आ रहा है कि वो लोग इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। वेल, मैं अभी लोगों को नौकरी पे नहीं रखूंगा। वैसे लोन क्यों लिया? वो इतना गरीब तो नहीं है। मलका में ऑयल ड्रिलिंग की वजह से उसकी हालत काफी टाइट हो गई है। उसने कभी किसी वेस्टर्न बैंक से पैसे नहीं लिए। उसे वेस्ट से नफरत है। जब वो इंग्लैंड से यहाँ आया था तब वो एक तरह से गोरा कूली ही था। खाली हाथ था, बस एक बच्चा कुछ, और बाहर निकला तो समुद्री लुटेरों के साथ स्मगलिंग किया? करने लग गया। कम ऑन। चाहे कुछ भी हो, अच्छी किस्मत है उसकी। वैसे कब तक हो तुम यहाँ? 3 महीने यहाँ से। का माहौल कैसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। जूलिया तुम्हारा लाइफ टाइम पास बन सकती है, पता है। उस बुड्ढे को पटा लो दोस्त और पूरा ओरिएंटिंग तुम्हारा हो जाएगा। जूलिया, बाद में लेंगे जूस। हाँ हाँ ठीक है।
हाँ, इसको इस तरह से करना है, ठीक है? ध्यान से, वो काटता है। हेलो। मैं बस आया था कि कोई दूसरा रास्ता अपनाने? नहीं नहीं, माफी मांगने के लिए। ओह, ये अलग ही अप्रोच है। मिस्टर जैनसन, वैसे आपको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सच है कि आपने जो सीधे सीधे फ्लर्ट किया वो मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी मुझे आप बहुत ईमानदार लगे। क्या तुम अपनी बिजनेस डीलिंग में भी इतनी डायरेक्ट हो? हाँ। क्या मैं भरोसा कर सकती हूँ कि जो मैं कहूंगी तुम किसी को नहीं कहोगे? अपने बैंक के लोगों को भी नहीं? हाँ, आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। गुड। तुम्हें पता है ये क्या है? ऐसा लगता है कि एक ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है मलक्का स्ट्रेट्स में। ये मेरी जिंदगी है जिसे समंदर के गड्ढे में फेंका जा रहा है। अरे इतना पैसा लेते हो, कोई इतना महंगा देता है क्या? बस हो गया, इतने में इतना ही मिलेगा। ठीक है, बाद में दूंगा। और अगली बार से बिल्कुल हाँ हाँ, समझ गया। ओके बाय, जाओ। जा रहा हूँ मैं। जाओ यहाँ से, जाओ। अब अगली बार, इतना महंगा कोई अब देता अगली नहीं। बार लेना। चलो। कैसे इंसान हो तुम? इतना महंगा क्यों देते हैं पता नहीं। और हेलो, कैसी हैं आप? महंगा दे दिया। सुबह सुबह बहुत तो करना पड़ता है, तुम तो समझते ही हो। हाँ, रोज खरीदते हैं, इतना महंगा देते हैं, कैसे लोग हैं पता नहीं। तुम तो बहुत अच्छी कैंटनीज बोलते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ ज्यादा वक्त नहीं हुआ। वेल थैंक यू। मैं कुछ साल हांगकांग में था, शायद उससे मदद मिली। मैं अपनी विरासत को लेकर चिंतित हूँ मिस्टर जैनसन। मैं जानना चाहती हूँ कि इस ऑयल एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट करने के लिए मेरे पिता ने कितना लोन लिया है। मैं जानना चाहती हूँ कि उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए उन्हें कितना खतरे में डाला गया है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी विरासत खतरे में है या नहीं, और अगर है तो मेरे पास कितना समय है और कितना कुछ बचाया जा सकता है। सीधी बात कहूँ तो मेरे पति ही मेरे पिता को इस एडवेंचर में घसीट लाए, और मुझे लगता है कि ये सब बहुत गलत फैसला हो सकता है। मलक्का की खाड़ी में जो जियोलॉजी है वो भी बहुत संदिग्ध है, और अब लोग सोचने लगे हैं कि मेरे पिता पागल हो गए हैं। लेकिन अगर वो है भी तो मैं भरोसे से कह सकती हूँ कि ये पागलपन हमारे खून में नहीं है। तो मुझे बताइए कि मेरी विरासत कितनी असुरक्षित है, और इस हालात की अहमियत और इमरजेंसी को मैं जितना जोर दे सकूं कम है मिस्टर जैनसन। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो कुछ भी मुझे उनसे मिलेगा मैं उसके लिए 100 गुना चुकाऊंगी आपको। तो अब मैं कुछ भी बर्बाद नहीं होने दे सकती, तो मुझे मदद चाहिए। और आपकी प्रोफाइल देखकर लगता है कि आप वो इंसान है जिसे मैं ढूंढ रही थी। तुम खुश रहो। ये रहा सब कुछ। गुड। जो भी कुछ हमारे पास है जूलिया गेटलिन के बारे में। किसी को अगर पता चल गया कि हमारे अखबार के फाइल्स में लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं तो और अगर किसी को पता चला मैं जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें देता हूं तुम्हारे कॉलम के शिकायत लिए, नहीं है, हाँ? एक चेतावनी है। उसमें उसके पति के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। तुम जानते हो उसका असली प्रॉब्लम क्या है? वो उसका दूसरा बेटा। उसके दूसरे बेटे के पास एक चमकदार नाम होता है, महंगा शौक होता है, पर उन्हें पूरा करने का तरीका नहीं होता। बेशक बूढ़ा कॉस्किंग चल बसे है, और मुझे पता नहीं उसका इरादा ऐसा है भी नहीं। गेटलिन की बीबी साउथ एशिया की सबसे अमीर औरत बन जाएगी। लैरी, मैं होता तो इन सब से दूर ही रहता। वो कोई गेम खेल रही है।
फ्लावर स्ट्रीट का तंबाकू वाला तुम्हारी सिगार की पसंद जानता है ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब है यहाँ और भी आसान शिकार आपको मिल जाएंगी। कोई भी अमीर औरत आपकी हो सकती है। मेरी बात मानिए आप, शादी एक अनमोल चीज होती है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से रहिए सर। वैसे हाँ, मल्टीनेशनल मलेट इन फ्यूचर्स में अपना हाथ आजमाने वाली हैं, जरा ध्यान देना उस पे। अब आपके पिता वाकई थोड़े से नाजुक हालात में तो हैं, लेकिन उनके पास जितने ज्यादा पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, इसलिए उनको ज्यादा खतरा नहीं है। बस 5 या 6 मिलियन डॉलर की दीवार खड़ी हो जाए तो सब ठीक होगा। तो तुम्हें लगता है कि एस्टेट सेफ है? हाँ, फिलहाल के लिए हाँ। ऐसा कहना ठीक होगा कि वो आपको सड़क पे भीख नहीं मांगने देंगे। क्या तुमने उनकी स्मगलिंग की कोई अफवाह सुनी है? हाँ, मैंने जो सुना है उसके मुताबिक वो अपने रिस्क को कवर करने के लिए पहले भी ऐसा कर चुके हैं। हाँ, ये अपने ब्रोकर को कॉल करने जैसा आसान नहीं है। एक आदमी की जान जा सकती है, और भी तरीके हैं। तुमने मेरे लिए अखबार क्यों खंगाले? मैं जानना चाहता था किसके लिए काम कर रहा हूँ। ओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो क्या पता किया? हांगकांग ब्रांच से तुम्हारा ट्रांसफर होना तुम्हारे लिए एक बड़ा कदम था, और ये भी कि तुम वहाँ पहले से ही अपनी काफी रोमांटिक छाप छोड़ चुके हो। एक मिनट रुको, रुको जरा। एक मिनट बस। हेलो। आइए इस तरफ चलें जहां पर हमें चिल्लाना ना पड़े एक दूसरे को सुनने के लिए। अब एक रोमांटिक क्या? सुना है कि तुमने एक्सपैट कम्युनिटी में बड़ी रोमांटिक छाप छोड़ी है। हालांकि ऐसी बातें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं, और ये भी कहते हैं कि तुम एक चाइनीज लड़की के साथ रहते हो। है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी छोटी बहन जैसी है, सच मानिए। वो बस मेरे घर का ख्याल रखती थी, मेरी छोटी बहन की तरह। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। क्या तुम सूप का चम्मच अपनी तरफ रखती हो या दूसरी तरफ? पहले कौन सा जूता पहनती हो? किस साइड सोती हो? वो ठंडी नीली लौ तुम्हारी रूह तक जाती है या नहीं जाती? जाती है? जूलिया, जूलिया, अल्लाह करे तुम्हारी अगली टाल पिछली की तरह शानदार हो। तुमने मेरी बेइज्जती की है एल्सगोफ। तुम्हारी मौजूदगी मेरा अपमान है, तुम्हारा वजूद मेरा अपमान है। ओह, ये तो बहुत ही बुरी और चौंकाने वाली खबर है। मैंने ऐसा क्या किया है मेरे दोस्त? और तुमने क्या किया मेरे दोस्त कि मुझे एक मुट्ठी मोतियों के लिए मलेशियाई जंगल में भेज दिया? मेरे दोस्त, तुमने मुझसे कहा कि वो पहले दर्जे के बर्मा के रूबीज की तस्करी करेंगे। अगर मैं हाईजैकिंग की योजना बनाने की मेहनत कर रहा हूँ, खर्चा उठा रहा हूँ, सारी परेशानियां झेल रहा हूँ, तो मुझे अपनी मेहनत की कमाई चाहिए, बस एक मुट्ठी कंकड़ नहीं। ओह मेरे प्यारे कॉस्किन, मेरा एक आदमी मारा गया तुम्हारी अधूरी जानकारी की वजह से, और मुझे बहुत बुरा लगा कि वो मरने वाले तुम नहीं थे। मेरे भाई, मैं खुद हैरान हूँ। सच में मुझे यकीन दिलाया गया कि ये चोर बहुत ही भरोसेमंद है। ये पारखी है और फर्क करना अच्छे से जानते हैं। मैं सदमे में हूँ, भरोसा करो कॉस्किन। सदमा लगा है सच में। नहीं तुम नहीं, लेकिन हो जाओगे। अब टेबल से हाथ हटाओ अपना। तुमने वादा किया था कि वो मोती अच्छी क्वालिटी के होंगे, और मैंने खरीदार अरेंज कर लिए थे। तुम जानते हो ना कितनी आसानी से तुम्हारा काम खत्म कर सकता हूँ प्यारे दोस्त। मालिक, ये छोटी सी मोमबत्ती बस आपके ही भरोसे चल रही है। निकलो यहां से। इससे अगर आप खुश है तो मैं भी खुशी खुशी चला जाता हूँ, पर
मेरे पास एक तरीका है अपनी भूल सुधारने का। 4 हफ्ते में एक माल गाड़ी जहाज मलका में खड़ी हो जाएगी। रूसी माल है, हथियार है, ऑटोमेटिक गन है, जबरदस्त माल। अल्लाह गवाह है, बेहतरीन क्वालिटी का माल है पूरा। कितने का? $20 मिलियन। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उन्हें 18 में मना लूंगा। 10। 10? 17 हो सकता है, वो भी बहुत मिन्नत के बाद। आखिरी दाम है 10 और हाथ हटाओ। मेरे प्यारे कॉस्किन, ये बंदूकें कम से कम 15 की है और मुझे यकीन है कि तुम इसे मना लोगे। 10। 10 ठीक, पर कैश। कैश? क्या ये तुम्हारा पहला अफेयर है? क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम खेल के नियमों को जानती हो। इस सभ्य कॉलोनी की परंपरा है कि एहतियात को पलंग से दूर रखो लेकिन हवा में मत उड़ाओ। मेरे फादर ने सिखाया है कि बेकार में पोलाइट बनने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे कब मिल सकता हूं? ओह, इतनी जल्दी? हाँ। वैसे मुझे ले जा कहाँ रही हो? जौहर, वहाँ मिकाटा बीच पर एक होटल है। बढ़िया, ये तो अच्छा है। वहाँ पे हर कोई अफेयर के लिए ही जाता है। आपको बस इतना करना होता है कि वहाँ पर झूठ बोलो और अपने पार्टनर को बताओ कि आप घर पे जल्दी आ जाओगे। क्या तुम चाहते हो मैं वापस ले लूं? नहीं, मैं नहीं मालेडी, शायद कोई और होगा। खुश हो तुम? हाँ बिल्कुल। फिर भी क्या? मतलब तुम पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थी फिर भी? तुम एक वंडरफुल लवर हो। हाँ, ये देखो, अ गोल्ड स्टार तुम्हारे माथे के बीचों बीच। मेरी झूठी तारीफें मत करना कभी भी। मैं कभी कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होती डार्लिंग, तो ये मेरे नेचर में नहीं है। सो रिलैक्स। बिल्कुल एक ऑर्किड की तरह। ऑर्किड? हाँ, खूबसूरत, पैशनेट, लेकिन मुश्किल, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या तुम जानती हो कि सिंगापुर में ऑर्किड्स की 3000 से ज्यादा वैरायटीज हैं? 3000। और एक तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अब आ रहा है शॉट। चलो डेरेक, अब कबूतर उड़ाना बंद करो। थैंक यू। थोड़ा ढंग से खेलो, पब्लिक को मजा नहीं आ रहा है, समझ गए क्या? बोर्डे लैंसी को हर खेल अच्छे से खेलना आता है ना? हाँ बिल्कुल, हर खेल में। वाह एलिनर, बहुत ही बढ़िया खेल तुमने खेला। तुम ये डिजर्व करते हो। मैं बाद में मिलता हूँ। थैंक यू वाइफी डियर। बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, वेल तो तुम और जूलिया गेटलैंड स्कॉच महंगी होने के बाद सबसे पहली ताजा खबर। हाँ, बिजनेस एलेनोर। तो तुमने कभी मुझसे बिजनेस करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें लगता है कि मार्टिन को फर्क पड़ता है? ग्रो अप लैरी, ये सिंगापुर है। सेक्स तो यहाँ बस एक कंसोलेशन प्राइस है। आई डोंट बिलीव यू लैरी। औरतों की कमी कभी तुम्हारे पास रही नहीं तो मुझे बुरा लगता था सिर्फ इसलिए कि मेरे पति तुम्हारे बॉस हैं। वो इसलिए क्योंकि वो है एलेनोर। सुनो, एक बात बताओ मुझे। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम्हें सबके बारे में गॉसिप पता रहती है। आओ, तो मेरे पास भी तुम किसी मतलब से हो? हाँ, इन लोगों की शादी कैसी है? आओ। जूलिया और लेस्ली गेटलैंड की। वैसे तो सब ठीक ही लगता है।
Who knows in details? वैसे उसके बारे में भी काफी अफवाहें हैं। लड़की बाज अय्याश है। करीब 1 साल पहले एक मलय लड़की ने खुदकुशी कर ली थी जब इसने उसे छोड़ दिया था। बिल्कुल पत्थर दिल है। खैर, शायद इसलिए जूलिया ने उससे शादी की हो। लगता है उसके पिता को ये कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। तो इनकी शादी पक्की है, हाँ? वैसे उसके बारे में भी काफी अफवाहें हैं। जैनसन, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। दरअसल एक छोटी सी रकम है जो लंदन के एक ट्रस्ट से ट्रांसफर करवानी है। मुझे लगता है हम कर पाएंगे। अरे बढ़िया। अच्छा, मैं पूछ रहा था, क्या तुम्हारा मेरी बीवी के साथ काम पूरा हो गया? क्यों नहीं कभी साथ में लंच करें? मिस्टर जैनसन, आपका फोन। लाइन पे कौन है? मिसेस गेटलैंड आपसे बात करना चाहती। हाय। हाँ, मैं जानता हूं, मैं बात नहीं कर पाया। आज देखो, मेरे पास काम बहुत है। जूलिया, क्या लेस्ली ने हमारी बात के बारे में नहीं बताया तुम्हें? हाँ, उसने मुझे बोला कि अगर मेरी बीवी से बात पूरी हो गई हो तो मुझसे बात करना। ये कॉलोनी कोड है कि बस बहुत हुआ। देखो, कुछ लोग बात बिगड़ने से पहले समझ जाते हैं। मैं उनमें से हूं। ये बहुत छोटी जगह है। नहीं, मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे से कुछ वक्त तक नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके से हम। जूलिया, हेलो। मिस्टर लैरी, मिस्टर लैरी। हेलो सर। क्या बात है। मिस्टर कॉस्किन का ऑफिस प्लीज। हॉल के आखिर में जाकर लेफ्ट सर। थैंक यू। मिस्टर कॉस्किन्स। कम इन मिस्टर जॉनसन। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। इतने छोटे नोटिस पे मुझसे मिलने आए उसके लिए शुक्रिया तुम्हारा। इस एनवेलोप में वो सब मुद्दे हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है। ओह, कोई स्पेसिफिक एरिया फाइनेंस का? हमारे पास हर फील्ड के एक्सपर्ट हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इस फील्ड के एक्सपर्ट तुम ही हो मिस्टर जॉनसन। ये एक रिपोर्ट है जो मेरे एसोसिएट मिस्टर वू ने बनाई। हेलो, कैसे हैं आप? ये सब क्या है? मिस्टर वू की रिपोर्ट हर एक फोटोग्राफ को डिटेल में बताती है और तुम्हारी लाइफ की बाकी डिटेल्स भी जो हमें अब सब पता है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर वू ने मुझे अच्छे नंबर दिए होंगे। मिस्टर वू ने मुझे बताया कि आपको कैंटनीज और मलय लैंग्वेजेस की अच्छी नॉलेज है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर वू क्या बोलते हैं। ये है क्या? ओह कम ऑन, मुझे इतना तो हक है कि कौन आदमी मेरी बेटी के साथ अफेयर कर रहा है उसके बारे में पता लगा पाऊं सब कुछ। मेरी इकलौती बेटी।
क्या लगता है? अगर तुम्हें कोई फोटोग्राफ्स चाहिए तो मिस्टर वू तुम्हारा ऑर्डर ले लेंगे। रिलैक्स 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 मिस्टर जॉनसन। मिस्टर वू की रिपोर्ट ने मुझे काफी इंप्रेस किया। मेरे इस साम्राज्य को खड़ा करने में सबसे अहम रोल था कि मैंने भी भाषाएं सीखी थी और तुम वेस्टर्नर्स से थोड़े अलग तरह के दिखते हो। तुम यहाँ पे जड़ें जमाना चाहते हो, मैं देख सकता हूँ, बिल्कुल मेरी तरह जब मैं यहाँ पर आया था। तुम बोलते हो एशियन, खाते हो एशियन, यहाँ तक कि सोते हो एशियन, क्योंकि यह है एशिया। ओह हाँ, हालांकि कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश अच्छी जानते हैं। तुम 10th डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हो और ऐसा सोचो कि ये लॉस एंजलिस का एक सबब है, जैसा कि वो करते हैं। माय गॉड, तुम्हारा रहना सहना बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ के लोग, और ये बात वाकई इंप्रेसिव है। इस सब से आप क्या साबित करना चाहते हैं? अब तक मुझे तुम पसंद हो। मुझे लगता है अब तक के सबसे अच्छे आदमी हो जिसे मेरी बेटी ने अपने साथ के लिए चुना। हाँ, मैं तो डर गया था। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझे। ये रिपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस हूं। मुझे लगता है तुम बिजनेस कर सकते हो। मैं उनको उतना ही समझ पाया जितना मैं तुमको समझता हूं। तुम्हें पता है क्या हुआ अभी? शायद अंदर आओ। कम ऑन। मुझे लगता है मैंने यूएस पैसिफिक बैंक के लिए ओरिएंट का सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा खोल दिया है। तुम्हें वो अच्छे लगे? हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक बुलडोजर होता है, पर कमाल के आदमी है। थोड़ी देर में खत्म हो जाए। जानती हो, एक बात जो मुझे बैंकिंग के बारे में बहुत पसंद आती है वो ये है कि बैंकिंग की एक अच्छी डील होती है सबके लिए, किसी को मरने की जरूरत नहीं। कोई तो मरेगा ही। हाँ, सैन फ्रांसिस्को से आने वाली सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 1 गेट नंबर 24 पर आ रही है। हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ कोई असली कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं दिख रहा। अब देखो लेनी, कॉस्किन वैसा आदमी है जो आसानी से हार मान जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो काफी सटीक अनुभव भी है और पूरी चीजें अच्छी तरह से सुरक्षित की जाएगी। तुम जानते हो हम यहाँ एक ही दाव के बिना सोचे समझे मंजूरी देने नहीं आए हैं। हेड ऑफिस बहुत चिंतित है। भगवान की कसम, उस आदमी की रेपुटेशन, वो किसी अपराधी के साथ क्यों खड़ा है? कौन नहीं खड़ा? मैं पहले ही कह रहा हूँ, पूरे ओरिएंट में कॉस्किन का नाम खरे सोने की तरह है। कुछ भी हो, सब उसकी तरफ देखते हैं। हाँ हाँ, लेकिन जरा एक मिनट इंतजार करो मार्टी, हम विदेशी निवेश के लिए दरवाजे नहीं खोलते। याद है ना ब्राजील के साथ क्या हुआ था? याद है ना साओ paulo लोन में कितने लोगों की नौकरी गई थी? ब्राजील है, मैं ओरिएंटल की बात कर रहा हूँ। जेंटलमैन, यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ उससे निवेश लेने आए हैं, करने नहीं। अगर तुमने एल्बर्ट कॉस्किन के साथ कोई भी बिजनेस किया तो बाकी सारे लोग भी अपने आप जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। मेरी समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। जैसे ही मेरे फादर उस लोन पर साइन करेंगे वो कैलिफोर्निया पैसिफिक के हो जाएंगे, तुम्हारे नहीं। अपना कंट्रोल देकर तुम कोई सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। क्या पता तुम्हारे पापा मुझे भी इस डील में शामिल कर लें। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही ना? वो ये सब बड़े दिल से नहीं कर रहे हैं। वैसे भी उनका बड़ा दिल नहीं है। क्या बड़ा दिल? जान देखो, तुम्हें उन्हें कंट्रोल में लेना होगा। ये असाइनमेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम ये खेल बिगाड़ सकते हो। बात बिगाड़नी कैसे? जूलिया, दोनों तरफ आग बराबर की है। मैंने सिर्फ डील में मदद करवाई है। अच्छा, तुमने? हाँ। तुम्हें अंदाजा है कि वो इन पैसों से क्या करने वाले हैं? शायद वो तेल खदानों के बकाया लोन चुकाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं होगा। नहीं। की मैन क्लॉज। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं मांग रखूं कि अगर तुम्हें कभी पैसिफिक ने नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास ये ताकत होगी कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर पाऊं और उनको सू कर पाऊं। हाँ बिल्कुल भाई, मैं ऐसी मांग नहीं रख सकता। मैं लोन ले रहा हूं, दे नहीं रहा, ऐसी बातें नहीं मानी जाएंगी। वो शायद ना समझे लेकिन मान जाएंगे। ये लोन सिर्फ आपके लिए नहीं, बैंक के लिए भी जरूरी है। उनको लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ या फिर अजीब, चालाक और समझ से बाहर, और वो लोग आपकी ज्यादा इज्जत करने लगेंगे। बस बोल दीजिए कि ये शर्त आप पहले भूल गए थे और कुछ नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तो अगर मैं उनको बताऊं कि ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा गैर कानूनी कामों के लिए, तो
क्या बोले तुम? अब देखिए, मैं जेल जा सकता हूं ऐसे लोन को अप्रूव करवाने के लिए। अब तुम एशियन की तरह सोचने भी लगे। आप ये मांग नहीं रख सकते, आपको लोन मिल रहा है। क्या आप ये कह रहे हैं लोन में जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर जेनसन यूएस छोड़ता है तो वो मतलब यानी कि जेनसन के पास लोन रद्द करने की ताकत होनी चाहिए? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। आपको पूरा पैसा वापस करना होगा। इससे आपको क्या फायदा होगा? तुम बोलना ये चाहते हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसमें क्या देख रहा है। मुझे ये बात ठीक लगी और यही बात जरूरी है। ये सब मेरी समझ से तो बाहर है। जेंटलमैन, हम जरा लोन की बाकी बातें कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कैसे किया ये खेल है या जो भी तुमने किया, और उम्मीद है बैंक की भलाई के लिए होगा। सबकी भलाई के लिए। ये तो एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अब तुम्हें कुछ और बड़े एशियाई इन्वेस्टर्स से भी कांटेक्ट करना चाहिए। कॉस्किंस को अपने बैंक से डील करवाना काफी इंप्रेसिव बात है। और जो उन्होंने तुम्हारे लिए क्लॉज में लिखा है ना, वो मजेदार है। लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या है, और इसी कंफ्यूजन में तुम उन्हें इंटरेस्टिंग लगोगे। और मेरे फादर को बहुत गुस्सा आएगा कि उन्हें ऐसे यूज किया गया है। तुमने इसलिए ये सब किया? तुम नफरत करती हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें कितना बड़ा बैंकिंग स्टार बना देगा। तो एक सुपरस्टार के साथ प्यार करना कैसा लग रहा है? क्या कोई डिफरेंस है या बाकी लवर्स के जैसा ही हूं मैं? बहुत सारे। मैं सीरियस हूं। मैटर ये करता है कि जब हम साथ में हैं तो हम दोनों के बीच क्या है अभी। लैरी, लैरी, अब वो सब तुम्हारी तरफ आ रहे हैं ना? मलय मिलियनेयर्स, चाइनीज, वो सब के सब। हाँ, आपकी वाली डील ने यूएस में इन्वेस्टमेंट की काफी अपॉर्चुनिटीज खोल दी हैं। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब तुमने किया है, कि तुम ही हो सबके की मैन। हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। नहीं, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ये खुद पे भरोसा है। क्या ये दोनों एक ही बात नहीं है? नॉर्थ और साउथ एक चीज होते हैं। ये दोनों डायरेक्शंस हैं लेकिन पूरी अलग। जब तुम पहली बार मेरे ऑफिस में आए थे तो तुम समझते थे कि एक ठीक ठाक इंसान हो। तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि सही बात जानते हो, कर सकते हो, लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेते। लेकिन अब तुम रिस्क ले सकते हो। ऐसे कुछ लोगों के लिए अच्छे बन जाओगे, कुछ के लिए बुरे। और आपके लिए क्या, काम का या खतरनाक? अभी फैसला नहीं किया मैंने, लेकिन ऐसा आदमी काम का होता है। ये ऐसा दिखता था जब ये जगह एक कॉलोनी थी। ऊपर से सब शालीन दिखता था, लेकिन अंदर ये सब लुटेरे थे। उन लोगों ने इस जगह को लूटा, लेकिन बिल्कुल भी तमीज नहीं दिखाई। मैंने दिखाई, यहाँ की भाषा सीखी और उनके जज्बातों को समझा। मेरा यूजुअल ऑर्डर ले आना, बस 2 कर देना। मैं यहाँ पर लंच वाली भीड़ से पहले आना पसंद करता हूँ। शांति में बैठना, लोगों की फजूल बातों से मेरा ध्यान बढ़ता है और मुझे अपने परिवार की याद आती है। इस बात के अलावा कि तुम्हारा उसकी बीवी के साथ अफेयर चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा दामाद कैसा लगता है तुम्हें? मुझे नहीं पता मैं उसके बारे में क्या महसूस करता हूं। गिल्ट, तरस। कॉलोनी उसको बेवकूफ समझती है और कुछ नहीं। मुझे उसमें खतरनाक दिखाई देता है कुछ। क्या? मुझे उसमें अपनी झलक नजर आती है। पता नहीं बेटी ने क्या देखा, लेकिन जो भी था, मुझे उसमें एक शातिर दुश्मन दिखता है। दुश्मन क्यों कह रहे हैं? एक संघर्ष है उस चीज के लिए जिसकी मुझे फिक्र है। मैं उसे अपनी बेटी को इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं करने दूंगा। क्या हम एक ही लेस्ली गेटलन की बात कर रहे हैं? मुझे वो वाकई एक कमजोर आदमी लगता है और कुछ नहीं। लोग कमजोर और मजबूत एक साथ हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग और कमजोर। वेटर, मेन्यू। लगता है काफी इंटरेस्टिंग बात हुई तुम दोनों के बीच। हाँ, बुरी नहीं थी।
तुम्हारे पिता को शहर की परंपराएं अच्छी लगती हैं या फिर जो कुछ भी बचा है? ओ बॉय, लगता है उन्होंने तुम्हें सिंगापुर जब कॉलोनी हुआ करता था वो वाली स्पीच दी है ना? ओ हाँ, करते तो हैं। और क्या बात हुई तुम दोनों की, बताओ। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कि मैं अपनी नौकरी छोड़ूं और उनकी कंपनी ज्वाइन करूं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तरह। तो तुमने क्या कहा? मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला, लेकिन इस तरह मैं तुम्हारी विरासत को संभाल सकता हूँ, मतलब तुम्हारा सारा काम सेफ रख सकता हूँ। हाँ, इससे हमारे बीच कुछ तो कॉमन होगा। और वो क्या है? पता चल जाएगा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? उसने क्या किया? उसने नौकरी छोड़ दी। क्विट, रिजाइन्ड। सोंगली, कहां पर हो तुम? ये भूखे हैं बेचारे। सोंगली, मुझे लगता है कि उनको क्या हुआ आप बच्ची? तुम घटिया आदमी। मिस्टर लैरी, संभालो इसे। मिस्टर लैरी, नहीं, तुमने इतना जो एंथुसियाज्म दिखाया मेरी नौकरी छुड़ाने के लिए, वो सब तुम्हारी चाल का हिस्सा था, है ना? तुम वाकई मुझे कुछ नहीं समझ पाए। मैं इम्प्रेस हुआ और हैरान भी। तुम्हें लेके काफी उम्मीद थी मुझे, और मैं शायद तुम पे भरोसा भी कर पाऊं वक्त आने पर। लेकिन पहला काम जो करना है वो ये है कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम मुझ पे कोई कंट्रोल नहीं रखते। वो जो क्लॉज था, तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा तुम्हें। वो तुम्हें निकाल नहीं सकते थे, लेकिन रिजाइन करने से तुमने सारा कंट्रोल छोड़ दिया मुझ पे या उस लोन पे। और अगर अब मैं तुम्हारे सर से अपना हाथ हटा लूं तो फिर कोई भी बैंक तुम्हें नौकरी बिल्कुल नहीं देगा, कहीं भी, ना इस देश में ना किसी और में। तो शायद मैंने तुम्हें समझा दिया है कि तुम्हारा फ्यूचर इस जगह पे है, सिर्फ इधर मेरे हाथ में। तो अब जब हम अपने बीच के एग्रीमेंट को बारीकी से समझ चुके हैं, स्वागत है। ओह कम ऑन जॉनसन, तुम मेरे साथ काम करना सीख जाओगे। बस ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारे गले की रस्सी मेरे हाथ में है। ये हुई ना बात बच्चे। ये हुई ना बात। क्या आज की पार्टी में तुम्हारा पति भी आने वाला है? लेस्ली? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ दिनों के लिए हांगकांग गया है। वैसे ठीक भी है। वैसे भी मेरे डैड तुम्हारी लिए दी गई पार्टी में लेस्ली को नहीं बुलाना चाहेंगे। मैं कौन सा नेकलेस पहनूं समझ ही नहीं आ रहा है। देखते हैं। ये काफी अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, रूबीज नहीं। क्यों, इसमें क्या बुरा है? ये मेरे डैड ने मुझे दिए थे, ये उन्होंने बर्मा से स्मगल किए थे, तो वो अक्सर मुझे कीमती चीजें देते रहते हैं। ये उन्हें याद दिलाता है कि उनकी मेरे ऊपर पावर है। नहीं, रूबी तो बिल्कुल नहीं। मैंने इतना गहरा लाल कभी नहीं देखा। हाँ, ये सुंदर है ना, लेकिन नहीं पसंद। जानती हो ये रंग मुझे क्या याद दिलाता है? क्या? बदला। चल क्या रहा है? वही बात जो सबके दिमाग में आती है, उनको मारने की। नहीं, मुझे बताना मत, ये बात तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आई।
ओ नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। तुम तो सीरियस हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मजाक नहीं है। कम ऑन, हम क्या बात करने लगे, ये सब बहुत अजीब है। आई मीन चलो, हमें देर हो रही है। मिस्टर पंक्चुअलिटी, जल्दी चलेंगे। क्या किया उन्होंने? सांगली? वो तुम्हारी हर सांस को कंट्रोल कर रहे हैं। वो हमारी हर सांस को कंट्रोल करेंगे। सब कुछ। सब कुछ। मेरी मदद करो। तुम मजाक कर रही हो? मेरे बचपन के घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम ठीक हो? हाँ मैं ये ठीक क्या हूँ। है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस इन सब की आदत डालने में टाइम लगेगा मुझे। सब ठीक हो जाएगा। देखो, हम कुछ नहीं कर सकते अभी, मतलब हम पार्टी में नहीं जा पाएंगे। हाँ तुम सही कह रही हो। गुड इवनिंग मिसेस केटलैंड। हेलो चैंपियन, गेस्ट ऑफ ऑनर, आखिर तुम आ गए। तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? किस बारे में? हेलो जूलिया जॉनसन, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह, आपको ये पसंद आया? हमेशा से ही। हम बस अभी आए फैमिली से मिलने। अपने लिए ड्रिंक लो जॉनसन, एंजॉय योरसेल्फ। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? ये इतनी बिगड़ैल कैसे है? वैसे याद दिला दूं, मेरे हस्बैंड अब तुम्हारे बॉस नहीं है। लेकिन अब भी मेरा दोस्त है एलेनोर। मुझे ये बेइज्जती लग रही है। इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कुछ नहीं है, बस कुछ मामलों में चाहिए होती है ज्यादा क्रिएटिविटी। लेकिन बिना किसी गारंटी के एल्स गोफ को $10 मिलियन दे देना, ये कोई मजाक है या दिमागी टेस्ट है मेरा? देखो, हथियारों का धंधा आसान नहीं होता, लेकिन ये एक्साइटिंग है और प्रॉफिटेबल भी। हाँ, लेकिन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होने के नाते मैं कहूंगा कि आप एक बेहतर रास्ता निकालें। और तुम क्या कहते अगर तुम होते सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट और लोन्स के? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? इसका मतलब होगा कि तुम ओरिएंट के सबसे अहम आदमी बन जाओगे। तुम्हारे पास कंट्रोल होगा लोन देने का, लड़के, जिसकी कीमत होगी $30 मिलियन से ज्यादा, सिर्फ एक हफ्ते में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता इसके लिए क्या। सिंगापुर में बहुत सारे अमीर लोग हैं जो दूसरों को हथियार देना चाहते हैं बिना अपने ऊपर इल्जाम लगाए हुए। हथियारों से कमाए हुए $10 मिलियन बहुत जल्दी तिगुने हो जाएंगे, लेकिन हमें वो डील जल्दी करनी होगी और इस काम को जल्दी निपटाना होगा। अब सिंगापुर के बैंकिंग कानून ऐसे हैं कि मेरी कंपनी सीधा इस डील को नहीं कर सकती, लेकिन एल्सगॉफ की कंपनी जरूर इस काम को कर सकती है। हाँ, लेकिन कंग्रेचुलेशंस जॉनसन, तुमने अभी हमारी कंपनी का पहला बड़ा लोन अप्रूव किया है। मिस्टर एल्सगॉफ तुम्हारे एहसानमंद हैं।
थैंक यू। मैं थोड़ी देर में आपको अपनी गॉसिप वापस करने दूंगा, लेकिन मैं आपसे खुशखबरी शेयर करना चाहता हूं। एल्बर्ट कॉस्किन्स एंटरप्राइज बहुत जल्दी एक पुराना सपना पूरा करेगी। हम बहुत जल्दी बैंकिंग बिजनेस में जाएंगे, और उससे भी जल्दी हम लोग नए बिजनेस एंटरप्राइजेस को लोन्स देना शुरू करेंगे। उम्मीद हो कि वो अच्छे निकलें, और हाँ, वो हमें अच्छा इंटरेस्ट रेट दे पाए। मैं आप सबको मिलवाना चाहूंगा हमारे सबसे पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट और लोन्स के लिए एल्बर्ट कॉस्किन्स एंटरप्राइजेस में, मिस्टर लॉरेंस जॉनसन। कमाल कर दिया। बधाई हो चैप, भूल मत जाना तुम्हें किसने रास्ता दिखाया। डिसीजन लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। प्रमोशन मिला है। क्या क्या डिसीजन लिया मैंने सुना है उन्होंने? काफी तरक्की पे नहीं, चल रहा है वो deserve it. लड़का। बहुत लैरी तो लकी है। काफी लकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations, चलो लैरी। मिलकर आते हैं उनसे। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जूलिया, मिसेस गेटलिन है। मिसेस गेटलैंड बाहर गई हुई है, थैंक यू। अच्छा, तो आप बताइए कि वो वापस कब तक आएंगी? अरे ये तो हमारा स्टार बैंकर है, लेकिन सॉरी मुझे कोई लोन नहीं चाहिए अभी। वो कहाँ पर है? अरे हाँ, जूलिया आजकल तुम्हारे फोन का जवाब नहीं दे पा रही है ना, लेकिन माफ करना वो हांगकांग गई हुई है। Oh, well, मुझे किसी ने नहीं ओह, बताया। मुझे नहीं पता तो तुम्हें हर बात बतानी चाहिए। मुझे लगा तुम्हें अब तक मैसेज मिल गया होगा। वो तुम्हें पिछले एक हफ्ते से अवॉइड करे, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? ओ जॉनसन, अल्सुकॉफ की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ मुझे। क्या बात कर रहे हो तुम? ओह, क्या तुमने नहीं सुना? ओह डियर, मिस्टर सदास एल्सुकॉफ, जिन पर भरोसा करके तुमने लोन दिया था, उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। दिवालिया? तुम्हारे $10 मिलियन का लोन अब $10 मिलियन का टैक्स घाटा बन गया है। ये क्या है? कोई मजाक है क्या? ओ नहीं, कोई मजाक नहीं। हालांकि थोड़ा मजेदार बात जरूर है ना, कम से कम ऑफिस के लोगों के लिए तो जरूर है। लेकिन कॉस्किन को यकीन था कि एक हफ्ते में तिगुना हो जाएगा। हथियारों की बिक्री पहले से सेट है। सेट भी और पूरा भी हो गया। पैसा सीधे कॉस्किन के पास गया है, हार्ड कैश में। इसका कोई जिक्र नहीं, कोई बात नहीं, और कोई टैक्स नहीं। हमारे प्यारे अल्बर्ट के पास अब टैक्स फ्री $10 मिलियन पूरे हैं। वो $30 मिलियन ज्यादा अमीर है, और हाँ, उन्होंने मिस्टर एल्चगॉफ को मोटा पैसा दिया है ताकि दिवालिया घोषित होने पर उनकी पूरी भरपाई हो। लेकिन तुम्हें क्या मिला इन सब में, तुम खुद ही सोच लो। चलो, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अब तुम लूजर मत बनो जॉनसन। लूजर बनना बेहतर होता, लेकिन मैं शिकार नहीं बनने वाला। इसका शिकार मेरा या खुद अपना? और अक्सर ऐसा होता है, पता है ना, लोग अपने आत्मविश्वास का शिकार हो जाते हैं तो कई बार जानलेवा होता है। ऐसे टाइम पे मदद मिल जाए तो अच्छा होता है। मैं यहाँ पर फिलॉसफी का भाषण सुनने नहीं आया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या। तुम जानना चाहते हो कि कॉस्किन्स एंटरप्राइज के नए बैंकिंग डिवीजन का क्या हुआ? तो सीधे शब्दों में वो डूब गया और कुछ नहीं। मुझे अपने लॉसेस बचाने थे तो हमने उसके ऑपरेशन बंद कर दिए और तुम्हें निकाल दिया। वाकई जॉनसन, 10 मिलियन का अनसिक्योर्ड लोन, वो भी एल्सगॉफ जैसे घटिया आदमी को। तुम क्या सोच रहे थे? हाँ, पागलपन है, वो भी एक की मैन के लिए। हम उन लुटेरों की जो कहानी सुनाई थी वो अब भी जिंदा है ना? कहा बिजनेस की दुनिया में? अरे हाँ, बिल्कुल है। कोई बात नहीं, तुम्हें कोई चोर नहीं समझता, बस बेवकूफ मानते हैं। तो बस अब तुम्हारा सिंगापुर में काम खत्म हुआ जॉनसन। सिंगापुर ही नहीं, पूरे फार ईस्ट में। और मेरे प्यारे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता अब, बिल्कुल नहीं। तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। तुमसे प्यार? ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। वो तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी पूरी तरह से, तुम ये जानते हो।
तुम्हें मर्दों को चुनने की खास समझ है बेटी। तुम्हारा पति जैसे ही मिट्टी का बना है वो। जॉनसन की कोई खबर मिली? अपनी नफरत को छोड़ दो जूलिया। मैं वो बातें समझता हूं जो तुम कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी नहीं जी। मैं ही वो इकलौता आदमी हूं जिस पर भरोसा कर सकती हो तुम। वो ओरिएंटल महिला जानती है कि एक मजबूत आदमी के सामने समर्पण करना सच्चा सुख है। तुम्हारी मां भी जानती थी। आप नहीं जानते कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। जूलिया, जूलिया, गुड आफ्टरनून मिस्टर जैनसन। जूलिया, वो बस अभी निकली है सर। जूलिया! 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 जूलिया, तुम्हें जवाब नहीं देना, बस मेरी बात सुन लो प्लीज। अगर मेरी बात अच्छी ना लगे तो मैं चला जाऊंगा यहां से। अभी नहीं, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वो सब चीजें जो मैंने छोड़ दी, पैसा, पावर, यहाँ की जिंदगी, सब कुछ जो मेरे हाथ में था, वो एक चीज जिसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, वो है तुम्हारा पैशन। मैं जानता हूं मेरे पास तुम्हारा प्यार नहीं था, लेकिन तुम्हारा पैशन था, मुझे पता है वो था। हमेशा बड़ी बड़ी बातें। मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं अब। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुमने पहले भी कहा था। मैं चाहता हूं कि वो मर जाए, तुमसे भी ज्यादा। मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, क्या लेस्ली ने कभी ये बात तुमसे बोली है? क्योंकि हाँ, उसके मन में तो जरूर होगा ये बात की। वो शिद्दत से ये चाहता है, लेकिन नहीं, वो इतना डरपोक है। तुम्हें लगता है उसके पास कोई हिम्मत है ऐसा करने की? हाँ, लगता तो ऐसा ही है, खासकर तुम्हारे डैड को मारने की। मुझे लगता है, मुझे पता है हम ये कैसे कर सकते हैं। एक रास्ता है। कैसे? मेरे डैड का एक स्वीट है शैंग्रीला में, उनके काले कारनामों के लिए। ये काम वहां हो सकता है। यही वो जगह है जहां उनके साथ ज्यादा नहीं। सिक्योरिटी नहीं होती। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वहां पर हर कोई मुझे पहचान लेगा। हाँ हाँ, ये तो है, और मेरे पति को भी। क्या, लेस्ली को? हाँ, लेकिन तुमने क्या कहा कि तुम्हें वो बस दिखता नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। मैं जानती हूँ हम दोनों मेरे डैड को मारना चाहते हैं, है ना? बताओ। नहीं, बताओ। हाँ। नहीं, ये तुमने खुद ही कहा था कि लेस्ली के पास एकदम परफेक्ट हाँ। मोटिव है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हमें ये साफ साफ साबित करना होगा। हो सकता है कि ये तरीका सही ना हो, शायद इसके लिए बेहतर बस कोई एक और सवाल तरीका है, हम लेस्ली को ये सब करने के लिए मनाएंगे कैसे? हो। वो अच्छा सवाल है। ज्यादा मुश्किल नहीं है।
मैं लेस्ली को कॉल करूंगी और कहूंगी कि मेरे पापा उन्हें अभी के अभी स्वीट में बुला रहे हैं। ये बात उसे डरा देगी, लेकिन ना जाने से और ज्यादा डरेगा। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो स्वीट तक जाते हुए बार के पास बिना गुजरे नहीं रह पाएगा। उसे एक पैग चाहिए होगा खुद को हिम्मत देने के लिए, और फिर जाहिर उसे पहले पैग के बाद कुछ और पैग, और फिर देखते ही देखते वो ऊंची आवाज में बकने लगेगा और होटल के सारे लोग उसे देखने लगेंगे। मैं समझ सकता हूं तुम क्या बोल रही हो। हाँ, ये अच्छा है। डार्लिंग देखो मैं कांप रही हूँ। तुम्हें पता ही अजीब है, मैं कब से फैंटेसाइज कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ये करेंगे। हमें एक दूसरे की पावर बनना होगा। मुझे ताकत दो। मुझे डर लग रहा है, ये थोड़ा टाइट है। मुझे लगता है ये छोटा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक लग रहा हाँ है। तुम सही कह रहे हो कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? ये बढ़िया है। मैं लेस्ली को भी ऐसा क्रीम कलर का सूट पहना दूंगी। अब बस तुम अपने साइड की मांग निकालो। हाँ ठीक है, मैं कैसे समझ करोगे? गया। क्या हुआ? पता नहीं, बस अभी एक अचानक से इच्छा हुई कि मैं क्रिकेट खेलूं। ये क्या है? ये लेस्ली की है। तुम्हें लगता है तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो? तुम्हें पता कैसे करना है? चिंता मत करना, ये भरी नहीं है, बहुत आसान है। हाँ मैं यूज कर लूंगा। तुम्हें इसे छूना नहीं चाहिए था। मैं इसे साफ कर दूंगी। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मैं इससे लेस्ली के फिंगरप्रिंट ले लूंगी बस। नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं ग्लव्स पहन के इसका इस्तेमाल करूंगा। गुड आइडिया। कितनी अजीब बात है ना कि इस सूट में तुम बिल्कुल लेस्ली की तरह लग रहे हो। मिस्टर जॉनसन, मैडम, वेलकम बैक। वापस आके अच्छा लग रहा है पीटर। हाँ बिल्कुल, शैंपेन पहले से तैयार है अंदर। वंडरफुल। प्लीज अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बुलाइएगा जरूर। बस अगर बुरा ना माने तो हमें अकेला छोड़ दे। यस मैम, आई अंडरस्टैंड। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू पीटर, थैंक यू। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू। अब हमने ये सब बना लिया है। हम यहाँ हैं साथ में। हाँ। और हमने सब देख लिया है, ये सब एकदम ठीक होगा। अब तुम्हारे डैड के मरने पे बहुत ज्यादा लोग परेशान नहीं होंगे, ये बात हम दोनों जानते हैं। है ना? कभी ना कभी तो ये होना ही था। अब ये सब सही वक्त पे हो रहा है। तुम सही कह रहे हो। अभी हो जाने देते हैं। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। तुम। मुझे सर? हाँ तुम। एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम वाकई यहां काम करते हो, तो जरा इसे फिर से भर के लाओ। जी अभी लाता हूँ सर। हाँ, आपको कोई परेशानी है? मैं आपसे बात कर रहा हूं सर। रेमंड चलो यहाँ से। ओह हाँ रेमंड, निकल लो यहाँ से। रेमंड, तुम मुझे घूर रहे थे। रेमंड। मिस्टर गेटलिन, आपके लिए एक कॉल है। ओह हाँ, अभी मैं और रेमंड बात कर रहे थे। कोई बात नहीं रेमंड, बैठ जाओ, इतना बोरिंग मत बनो। हाँ लेस्ली, मैं नीचे पार्किंग में हूँ। जूलिया, कौन सी धरती पे? क्या पार्किंग? कौन सी पार्किंग? होटल की पार्किंग। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो घर चलो। घर? मैं नहीं चाहती कि तुम उनसे मिलो, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे देर करने का कोई फायदा नहीं दिखता। मेरा मतलब मैं उनके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अच्छे से बेहोश हूँ। वो तो दिख ही रहा है। देखो वो पहले से ही बहुत गुस्से में है, न्यू ऑयल प्लेटफॉर्म के ओवररन की वजह से। क्या तुम मुझे हाँ, मैं बिल्कुल तुम सुन मुझे रहा हूँ। सुन रहे हो? सुन लो पहले।
ठीक है, सब मेरी ही गलती है। क्या वो हाँ, ठीक वो है? बस आ रहा है। देखो, मैं पहले भी इस हालात में उसे घर लेकर गई हूँ। मैंने आज सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। ओके, मुझे बस 1 घंटा दो, बस। मैं मिकाटा बीच पर वापस जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। डार्लिंग, क्या? याद रखना। जूलिया, 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 ओ, इधर इधर। क्या यार, किधर हो? जरा खुद की देर से हालत ढूंढ देखो, रहा हूं। मिलने इस हालत में गए थे। मैं क्या करूं, इतनी देर से ढूंढ रहा हूं। देखो तो जरा। ऊपर चलो, एक ड्रिंक लेस्ली, लेते हैं। मैं क्या कर दूंगी तुम्हारा? चलो चलो, तुमने अपनी चाबियां कहाँ छोड़ दी? कार की चाबियां दो। नहीं पड़ी है। हाँ। ओह, ओके। सॉरी। सॉरी, माफ करना। हाँ। यू मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है डार्लिंग। मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के रूम इतने महंगे होते हैं। मत करो डार्लिंग, मार्निंग का अकाउंट है, हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर गेटलैंड, आपके पैसे बाहर में छूट गए थे। ओह, सच में? मैं कितना बेवकूफ हूँ। थैंक यू तुम्हारा इतनी तकलीफ के लिए। थैंक यू सर। हाँ, जाओ जाओ, बहुत बढ़िया। I'm sorry, जूलिया। मैं ये नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता ये। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर सकता। Koskins? Mr. Koskins? Mr. Koskins? Mr. Koskins? आने में देर हो गई तुम्हें। ये क्या हुआ कॉस्किंस? उठो, कम ऑन। तुम बेवकूफ हो। अभी नहीं समझ पाए, है ना? मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था।
यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। अजीब है, क्या होता अगर कॉस्किंस? कॉस्किंस, तुम दूसरी तरफ से जाओ। सस्पेक्ट वहां से जा रहा है। हट जाओ, कहाँ है वो? ढूंढो उसे। चलो, हाँ ढूंढते ऊपर हैं। देखो जाकर। हाँ ठीक है सर। कोई बच के जाने ना पाए। हाँ, नहीं बचेगा कोई। वो रहा ऊपर। आओ जल्दी चलो। चलो ऊपर। कम ऑन, ऊपर चलो। भागो। ये देखो, कुछ गिर रहा है। हाँ देखो ठीक से, भाग रहा है ये तो। ऊपर से आया है, चलो सब लोग आ जाओ ऊपर। उधर है वो, इस तरफ। हाँ। हट जाओ, हट जाओ, पीछे हटो। सस्पेक्ट साउथ रोड की तरफ से भाग रहा है, उसे पकड़ना होगा। आओ जल्दी, आप लोग उस तरफ जाइए। हे, ध्यान से चलो। हटो। सामने से हटो, रास्ता दो। ये कौन भाग रहा है? क्या हो गया? अरे देखो जरा, ऐसा नहीं, लगता कुछ गड़बड़ होने लगता है। पीछे हटो, लग रहा कूद गई है। वो पुलिस देखो वहां से भागती जा रही है। भागता है, क्या हो गया आखिर? यहाँ पर क्या हो रहा है? पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। ओढ़ो। इसके शरीर पे देखो, खून लगा हुआ है। लगता कुछ गड़बड़ है। आखिर हुआ क्या? भागता हूँ, बीच में चला। पकड़ो, वो रहा। बच जाना ना पाए। पकड़ो, चलो आओ जल्दी, भागो। नहीं जा पाए। कुछ भी हो जाए, पकड़ना उसे। जूलिया, मैं माफ कीजिए, ये क्या कर रहे हो हेनरी? देखो इधर, मैं क्या मदद करूंगा। हाँ, ये मेरा कमरा है। हमने ये 1 घंटा पहले रूम लिया है। अगर आप चाहते हैं तो रिसेप्शन पे पूछ सकते हैं। I'm very sorry, Mrs. Gatland. Sorry, Mrs. Gatland. सॉरी मिस्टर गेटलैंड। सॉरी मिसेस गेटलैंड। जो भी हुआ उसके लिए बहुत बहुत सॉरी मिसेस गेटलैंड। आई एम श्योर आपने इसे बहुत प्रैक्टिकली लिया होगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए मैं हो बता तो- दूंगी।
यस मिसेस गेट, मिस्टर गेटलैंड। हर डिवीजन चीफ को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 दिन के अंदर मेरी टेबल पर पहुंचानी होगी। बोर्ड मीटिंग शुक्रवार दोपहर 3 बजे होगी। गैर हाजिरी का मतलब इस्तीफा समझा जाएगा। वेल, क्या आपको यह सब मैंडरिन, तमिल और मलय में भी समझाना पड़ेगा? नो सर। जो मैंने बोला वो सच है, बिल्कुल। सच वही है जो कोर्ट में साबित होता है। जूलिया गेटलिन और उसके पति के पास मर्डर के वक्त का ठोस सबूत है। उन्हें लड़ते हुए देखा गया मलेशिया मकाटा बीच होटल की लॉबी में। मेकाटा बीच होटल? ये सच है जेनसन। देखो, वो वहां पहुंच गया था जब उसे पता चला वो तुम्हारे साथ रुकी है, और उनका जबरदस्त झगड़ा हुआ बहुत सारे गवाहों के सामने। और मुझे लगा कि मेरा और इस्तेमाल नहीं होगा। देखो, कोई तरीका होगा ये प्रूव करने का कि और उन्होंने गेटलैंड की बंदूक का क्या, जो हत्या के 1 महीने पहले उनके घर से चोरी हो गई थी और जिस पर तुम्हारा फिंगरप्रिंट है। उसने मुझे धोखा दिया और बंदूक साफ नहीं की। क्या मतलब? कुछ नहीं। हाँ, वो सूट का एक होना बेकार। मेरा मतलब ऐसा लग रहा था कि तुम काफी दिनों से गेटलैंड की तरह दिखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने वो सूट नहीं खरीदा। एक क्रीम कलर का सूट, बिल्कुल गेटलैंड की तरह, जो तुम्हारे खुद के टेलर ने बनाया था। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैंने देखो जेनसन, क्या तुम एल्बर्ट कॉस्किन को मारने होटल में गए थे? हाँ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। इस तरफ। हाय। कैसे हो? ओ, ठीक, बिल्कुल ठीक। बस मेरा टेनिस गेम थोड़ा सा बुरा हो गया है। यहां से निकलने के 20 साल के बाद मैं कैसा रहूंगा पता नहीं है। और सोचो क्या, मैं क्रॉसवर्ड पजल्स कर रहा हूं। यकीन हो रहा है कि वाकई बुरी नहीं है। और हाँ, यूसीएलए एलुमनाई एसोसिएशन को अपने लिए एक नया स्पीकर ढूंढना पड़ा। लैरी, क्या तुम कुछ चाहते हो? हाँ, एक चीज है जो मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को खुद से मानो कि तुमने मुझसे प्यार किया, चाहे एक मोमेंट के लिए ही सही, लेकिन प्यार किया वाकई। वो छोटा सा लम्हा जब तुम सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, याद है? क्या वो वापस आ रहा है? तुम अब भी यही बातें कर रहे हो? क्या? तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? कम से कम अब अरे तुम रुक करो, जाओ वो भी डार्लिंग, इस बस एक मौके सेकंड के पर। लिए रुक जाओ, क्योंकि वो इकलौता पल था जब तुम किसी और से कंट्रोल नहीं हुई थी। तुमने अपने बाप को मरवा दिया, लेकिन लेस्ली के रूप में वो फिर से तुम्हें मिल गए। मुझे लगता है उस एक पल में तुमने मुझसे इतना प्यार किया जितना तुमने कभी किसी से नहीं किया था। तुमने बस भरोसा नहीं किया कि मैं उसे मारूंगा। नहीं, वो लेस्ली था। उसे पता था कि तुम नहीं कर पाओ। उसे ये पहले से ही पता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लेस्ली ये खुद करना चाहता था, कि वो तुम्हारे फिर बाप तुम को उसे खुद समझती मारना ही नहीं चाहता हो। था। वो एक बात थी जो उसने तुमसे कभी शेयर नहीं की।
मेरे फादर को मारना उसके लिए मुझसे प्यार करने से ज्यादा मायने रखता था और तुम्हारे साथ मामला उल्टा था। तो ये लेस्ली का प्लान था। हम, वो की मैन, वो क्रीम नहीं, सूट, नहीं, वो मारना। हमारा प्लान था। फेस इट, हमने मिलकर ये प्लान किया। सब कुछ सिवाय उसके जो मैंने तुम्हारे लिए फील किया। फील किया? पास्ट टेंस। देखो, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। उसके हस्बैंड ने प्लानिंग की और उसके हस्बैंड ने मारा। और क्या चाहिए तुम लोगों को? नहीं जेनसन, उन दोनों ने प्लान किया था। टेप पर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है जो उनका अरेस्ट वारंट लेने के लिए काफी है। वेल, फिर से आजाद होकर कैसा महसूस हो रहा है?